वेलकम टू गुवाहाटी, द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उत्तर पूर्वी भारत के सबसे चहेते शहरों में से एक। शहर काफ़ी छोटा है पर बहुत प्यारा है। चलिए आज यहाँ के लोकल बसेस में सफ़र करते हुए इस शहर को थोड़ा और करीब से जानते और समझते हैं। अपने शहर आए हुए कुछ महीने बीत गए और मैंने आप लोगों को अपना शहर नहीं दिखाया। बड़ा गलत काम किया है मैंने। तो फाइनली आज मैंने फ़ैसला किया कि आप लोगों को अपने शहर से रूबरू करवाते हैं। तो आए हैं एक बहुत ही फेमस जगह पे, इसका नाम है दिघोली पुखुरी। तो इसका दिघोली पुखुरी नाम क्यों है, क्या जगह है, पूरा का पूरा हिस्ट्री आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियो पे। आशा करता हूँ इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे और असम के बारे में, गुवाहाटी के बारे में, इससे भी कुछ नया सीखोगे और नया कुछ जानोगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप हैं हमारे साथ गुवाहाटी के वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस दिघोली पुखुरी पे। मैं भले ही हूँ इसी शहर का और यहीं पला बड़ा हूँ इसी शहर में, पर फिर भी आज दिघोली पुखुरी के अंदर मैं बहुत सालों बाद आया हूँ। यहीं आसपास से मैं कभी क्रिकेट खेल के हर रोज़ प्रैक्टिस करके जाया करता था, बट अंदर नहीं आया करता था। तो आज बहुत सालों बाद अंदर आके वो बचपन के टाइम या फिर क्रिकेट खेलने आता था, वो सारी चीज़ें अभी याद आ रही हैं। पर ऐसा लगता है कि वो सारे वक्त कहीं गायब हो गए, कहीं चले से गए, कहीं गुम से हो गए हैं। दिघोली पुखुरी क्यों कहा जाता है? दिघोल का मतलब होता है आसामीज में लंबा, और ये पोंड जो है रेक्टेंगुलर शेप में है और लंबाई इसका ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। तो ये इसका अगर मैं हिस्ट्री देखूँ, हिस्ट्री बताने जाऊँ तो इसका हिस्ट्री बहुत पुराना है। इस पोखरे के हिस्ट्री को ना महाभारत के साथ जोड़ा जाता है। बहुत पुराना हिस्ट्री। कहा जाता है कि कौरवास के जो कौरवास के साथ जो लीड कर रहे थे कौरव को महाभारत के बैटल में, महाराजा भागादत्ता, उनकी बेटी भानुमति के स्वयंवर के वक्त उसको बनवाया गया था। और ये झील या ये पोखरे को अगर कहें तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से 5 से 550 मीटर की दूरी पे ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र के साथ लिंक्ड था। यहाँ पे याहुम किंग्स का जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो टाइम पे फिर यहाँ पे डॉक यार्ड्स बन गए थे। ये सारा डॉक यार्ड्स हुआ करता था और ये ब्रह्मपुत्र से कनेक्टेड था। फिर जब कॉलोनियल पीरियड आया, जब ब्रिटिशर्स यहाँ रूल करने आ गए, उस वक्त क्या हुआ कि ठीक पीछे वो जो एरियाज़ आप देख पा रहे हैं ना, उस एरिया से कहीं कैनाल था जो कनेक्ट करता था ब्रह्मपुत्र से, जो 550 मीटर यहाँ से दूर है लगभग। और अब जब ब्रिटिशर्स आए तो उस कैनाल को बंद करवा के वहाँ पे सर्किट हाउस वगैरह बिल्ड कर दिए, जो आज भी अभी भी खड़ी है सर्किट हाउस। और दिघोली पुखुरी जो है ना, वो गुवाहाटी के एकदम बीचों बीच स्थित है। मतलब कि अगर कहें तो पल्टन बाज़ार स्टेशन से बस 300 से 400 मीटर की दूरी पे है। स्टेशन से उतर के बस यहाँ पे आ सकते हैं आप, अगर आना चाहें तो अगर वॉक करेंगे तो बस 5 मिनट की दूरी पे है। अब अगर आप यहाँ आते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो 10 रुपये का एक टिकट लेके अंदर घुस सकते हैं। और यहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आप बैठने के लिए जगह बना दी गई है, वहाँ बैठ के आराम से, अगर गर्लफ्रेंड के साथ बात कर सकते हैं, फैमिली के साथ है तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अकेले है तो खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, जहाँ पे आप लेक में बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। फिर सामने एक रेस्टोरेंट भी है, वहाँ पे बैठ के खाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और ठीक गेट के सामने ही बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं, वहाँ पे भी आप खाने का मज़ा उठा सकते हैं थोड़े सस्ते दामों में। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जो चीज़ें नहीं कर सकते वो बता देता हूँ। आप अगर सोचेंगे कि साबुन कपड़े वपड़े लेके आके यहाँ पे डुबकी लगा के नहा लें, बिल्कुल नहीं कर सकते। और ना ही इसमें कूद के तैर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें आप बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ एक बहुत ही ख़ास तरह की नेचुरल पेंटिंग दिखती है। अब ये पेंटिंग के आपके मन में डाउट तो आएगा, देख लीजिए। और आपको यहाँ आने पे एक बहुत ही ख़ास चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अपना सिर और अपना बदन बचाना होगा, क्योंकि ऊपर जो आपको कौवों का आवाज़ आ रहा है वो आपके ऊपर सफ़ेद पेंटिंग कब कर देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अपने कपड़ों को बचाना है ताकि उनके सफ़ेद मल आपके ऊपर ना गिरे। इतना खूबसूरत नज़ारा। परिवार वाले आपको दिखेंगे बोटिंग करते हुए और प्यार वाले वहीं झील के किनारे बेंच पे बैठ के प्यार भरी बातें करते हुए। ठीक शाम ढलते ही इस आई लव गुवाहाटी वाले लाइट्स के सामने लोगों का फ़ोटो खिंचाने का भीड़, मानो भीड़ उमड़ते उमड़ते ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेती। और जैसे ही लाइट जलने का समय होता है, ठीक वो जो आप सामने लाइट देख रहे हैं, वहाँ वार मेमोरियल पे लाइट जल जाती है।
आपको ले चलते हैं और चल के अच्छे से वॉर मेमोरियल दिखाते हैं। चलिए, वॉर मेमोरियल पर एंटर करते ही आपका स्वागत होता है इस विशालकाय भारतीय सेना के टैंक से, जो कभी भारतीय सेना के साथ उनके साथ लड़ाई में खड़ी थी और आज खड़ी है उन्हीं यादों और महानताओं को दर्शाते हुए आपके और मेरे आंखों के समक्ष। जब कहीं पे वॉर मेमोरियल बना हो तो एयरफोर्स के विमानों को कैसे भूला जा सकता है। ये है MiG-27 विमान, जिसका इस्तेमाल कारगिल में हुआ था और ये भारतीय सेना में कम से कम 3 दशकों तक इस MiG-27 ने राज किया। इस एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना में पहली बार 1986 मतलब 1986 में इस्तेमाल किया गया था या फिर लाया गया था। विमान का अगर आप स्पेसिफिकेशन सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी। ये विमान 4 टन तक का एक्सप्लोसिव सामान से लेकर मिसाइल तक लेके 46,000 फीट तक की ऑल्टीट्यूड तक आराम से क्लाइंब कर सकता है और ये विमान में सिर्फ एक ही पायलट इसको उड़ा सकते हैं। वीर सेना और उनके वीरता की कहानियाँ। और वैसी एक वीर सेना और उनके सेना नायक की कहानी पाई जाती है असम और भारतवर्ष के इतिहास में। जी हाँ, असम के अहोम सेना और उनके सेना नायक लाचित बोरफुकन जी की कहानी में। इकलौती ऐसी सेना पूरे भारतवर्ष में जिसने मुगलों के सेना को एक बार नहीं बल्कि 17 बार दांतों तले लोहे के चने चबाने को मजबूर कर दिया था। लाचित बोरफुकन की लीडरशिप में अहोम सेना ने 2 लड़ाई लड़ी, जिसमें से सबसे ऐतिहासिक सराय घाट के बैटल को माना जाता है, जो 1671 में लड़ी गई थी सराय घाट नामक जगह पे, जो अभी भी गुवाहाटी में स्थित है। मुगलों की सबसे बड़ी कमजोरी में से एक थी उनकी जल सेना, और इस बात का पूरा पता था अहोम सेना को। इस वजह से इस लड़ाई को ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर लड़ी गई थी। इसमें गुरिल्ला टैक्टिक्स, मिलिट्री इंटेलिजेंस का खूब इस्तेमाल किया गया था लाचित बोरफुकन जी की तरफ से। इस मात के बाद मुगलों ने तभी असम के ऊपर वापस नजर उठा के देखा जब गुवाहाटी एक वीरान पड़ी जगह बन चुकी थी। 1672 में लाचित बोरफुकन जी की बीमारी के कारण हुई आकस्मिक मृत्यु के बाद अहोम सेना मुगलों को जमीन का एक कण भी देने को तैयार नहीं था। ठीक 1682 में अहोम सेना ने वापस से मुगलों को हराया और गुवाहाटी के ऊपर अपना वर्चस्व फिर से दोबारा स्थापित किया। हर साल 24 नवंबर को हमारे असम में लाचित दिवस मनाया जाता है, लाचित बोरफुकन जी के जन्म दिवस के अवसर पर। ये वीरता और महानता को देखते हुए हम असम के नौजवान बड़े गर्व से कहते हैं, अमी लाचित और देखो डेका और अमर खीरे खीरे बोई से लाचित और तेज। इसका मतलब होता है हम लाचित के जन्मभूमि के नौजवान हैं और हमारे रग रग में दौड़ती है लाचित का रक्त। आई होप कि गुवाहाटी सीरीज़ का आपको ये पहला वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा होगा एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इससे और बेहतरीन वीडियोस और बहुत कुछ आपको गुवाहाटी के बारे में, आसाम के बारे में जानने वाली वीडियोस में इन फ्यूचर लेके आते रहूँगा। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं। बाकी ज़िंदगी के हमेशा मज़े लेते रहिए, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, आज भी कहूँगा, ज़िंदगी के मज़े लेते रहोगे। मज़े के बिना ज़िंदगी नहीं है। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, शब्बा खैरेंगे, जय आप, बाय। Summer high, met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you.